तमाम देखने और सुनने वालों को टेक्निकल पॉइंट में खुश आमदीद। दोस्तों, गॉट लाइफ इंडिया की एक मकबूल तरीन फ़िल्म है जिसके चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे हैं। कहा जाता है कि ये फ़िल्म एक सच्ची कहानी पर मुश्तमिल है। सच्ची कहानी पर मबनी बनाई गई इस फिल्म में हक़ाइक़ को छुपाया गया है, हक़ाइक़ पर पर्दा डाला गया है और कुछ ऐसे हक़ाइक़ मौजूद हैं इस कहानी के अंदर जो फिल्माए नहीं गए। तो वो कौन से हक़ाइक़ हैं वो आज आपके साथ शेयर किए जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। आजकल दुनिया भर में और ख़ासकर अरब दुनिया में एक फ़िल्म के बड़े चर्चे हैं। उसका नाम अरबी में हयातुल माइस जबकि इंग्लिश में इसको गॉट लाइफ कहा जाता है। अगरचे ये फ़िल्म नेटफ्लिक्स पर मौजूद है लेकिन सऊदी अरब में नहीं दिखाई जा रही। शायद इसकी वजह यह है कि जिस सच्चे वाक़े को बुनियाद बनाकर इंडिया ने यह फ़िल्म बनाई उस वाक़े का एक दूसरा मुस्बत पहलू भी था जो फिल्माया नहीं गया। ये वाक़या 3 साल पहले एक सऊदी शख्स ने एक टीवी चैनल पर बैठकर सुनाया था। फिल्म तो इस पर अब बनी है। हुआ यूं कि 1991 में सऊदी अरब के शहर हिफ्रुल बातन में यह वाक़या पेश आया था। हिफ्रुल बातन सऊदी अरब के मशरकी सूबे का शहर है जिसका नज़दीकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दमाम है। हुआ यूं कि एक हिंदुस्तानी शख्स जिसका नाम नजीब था वो किसी कंपनी के वीज़े पर आया। उस वक्त ये शख्स हिंदू था। नजीब नाम बाद में पड़ गया था। उस वक्त मुसलमान नहीं हुआ था। उस ज़माने में मोबाइल होते नहीं थे। ज़बान की समझ किसी को नहीं आती थी पहली बार आने वालों को। कभी कभार कंपनी दोस्त या कफ़ील एयरपोर्ट पर नए आदमी को लेने आते थे लेकिन बदकिस्मती से नजीब को लेने कोई नहीं आया उसकी कंपनी की तरफ से, या वो लोग भूल चुके थे। नजीब की कंपनी नजीब को लेने एयरपोर्ट पर नहीं आई। उसे नहीं मालूम था कि कंपनी कौन से शहर में है। इस दौरान एक सऊदी शहरी ने उससे बातचीत की कोशिश की। ज़ाहिरी बात है समझ किसी को भी नहीं आई एक दूसरे की बात। सऊदी शहरी ने शायद अपना वर्कर समझकर उसको अपने साथ जाने का इशारा किया या जानबूझकर उसे साथ ले जाने की कोशिश की। अल्लाह को इल्म होगा, नजीब उसके साथ चल पड़ा। वो शख्स नजीब को लेकर अपने जानवरों के तबेले में चला गया। अमूमन सऊदी अरब में भेड़ बकरियां ऊँट रखने वाले लोग दूर सहरा में आबादी से काफ़ी हटकर खेमे लगाकर और जानवरों के लिए लकड़ी के लंबे तबेले से बनाकर रहते हैं। वहाँ से सड़क या आबादी बहुत दूर होती है। नजीब को वहाँ ले जाकर जानवरों को चुराने पर लगा दिया गया। ज़बान की बंदिश की वजह से कुछ भी नहीं हो पा रहा था। कारण ये कि नजीब वहाँ 5 साल अपने घर से दूर सहरा में बग़ैर तनख्वाह के जानवर चराता रहा। मामूली सा खाना मिलता था और बस ये सब कुछ। 5 साल बाद नजीब ने मौका पाया, अपने कफ़ील को किसी लोहे के राड से सर पर मारा। वहाँ से किसी तरह भागने में कामयाब हुआ। बाद में मालूम हुआ कि उसका कफ़ील उस राड के वार से इंतकाल कर गया था। इधर नजीब सड़क तक पहुँच गया। वहाँ किसी भले आदमी ने उसे उठाया, शहर या कस्बे ले गया। वहाँ पुलिस को किसी ने खबर दी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में केस चला। नजीब को दियत के तौर पर मकतूल के बेटे को 1,70,000 रियाल देने का हुक्म हुआ। जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे 5 साल कैद की सज़ा गुजारनी थी और सज़ाए मौत भी होनी थी। बहरहाल नजीब पैसे कहाँ से लाता, इसलिए 5 साल के लिए जेल चला गया। ये केस और नजीब का वाक़या आहिस्ता आहिस्ता मकामी लोगों में फैलने लगा। काफ़ी वक्त लगा नजीब की रिहाई की इज्तिमाई कोशिश में। मकामी सऊदियों ने पहले जब ये सारा वाक़या सुना और अदालत का फ़ैसला पड़ा तो वो नजीब की जेल से रिहाई के लिए सरगर्म हो गए। उस वक्त नजीब की दियत वाली रकम काफ़ी बड़ी थी। कोई अकेला शख्स नहीं दे सकता था। बड़ी मेहनत और कोशिश के बाद रकम जमा की गई। पूरी करना मुश्किल था। बिल आखिर चंद साल की कोशिश से वो रकम पूरी हो गई। नजीब के कफ़ील के बेटे के पास लोग गए और उसे जेल ले जाकर दियत की रकम मुजरम के सामने पेश करने की कार्रवाई शुरू की। सऊदी अरब में कातिल को दियत के लिए मकतूलीन के सामने लाकर मामला ख़त्म किया जाता है। नजीब के कफ़ील के बेटे के दिल में भी इतने लंबे अरसे के बाद नरमी आ गई थी और नजीब के साथ अपने बाप की ज़्यादती का एहसास भी उसे हो गया था। उसने नजीब को न सिर्फ
معاف کر دیا، بلکہ جو دیت کی رقم تھی وہ بھی اسے بطور نذرانہ، بطور گفٹ دے دی، اور اس کی جان بخشی ہو گئی، اور نجیب کو اس کے ملک انڈیا واپس بھیج دیا گیا۔ اس عمل پر نجیب نے ان سے دریافت کیا کہ ان کا مذہب کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، نجیب نے اتنا عرصہ وہاں گزارا تھا تو اسے بخوبی علم ہو گیا تھا کہ اس ملک کے لوگوں کا مذہب کیا ہے، تو وہ اتنا متاثر ہوا اس عمل سے کہ اس نے اپنا مذہب چھوڑ کر مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا، اور تب سے اس کا نام نجیب پڑ گیا تھا۔